विपक्ष की बैठक में सीएम नीतीश की हुई राहुल गांधी से बहस, फिर लालू को मजबूरन पकड़नी पड़ी फ्लाइट। सुनिए विपक्षी बैठक की इनसाइड स्टोरी। दो नेता बेटे की खातिर थे चुप, नीतीश को बुरी लगी सोनिया की ये बात। 24 घंटे में ही खुली विपक्षी एकता की पोल, कांग्रेस ने किया किनारा तो ममता बन गई पीएम पद की दावेदार। कर्नाटक वाली बैठक में नीतीश कुमार नाराज क्यों हुए? सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी से उनकी बहस तक हो गई। नीतीश कुमार न सिर्फ इंडिया नाम के खिलाफ थे, बल्कि वो सोनिया गांधी की एक और बात से भी नाराज थे। अब वो बात कौन सी थी, पहले ये सुनिए, फिर आपको नीतीश की नाराजगी की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। सूत्र बताते कि राहुल गांधी ने जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव पेश किया, नीतीश कुमार बोले ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि देश के नाम पर आप कैसे गठबंधन का नाम रख लेंगे। नीतीश बाबू ने जैसे ही ऐसा कहा, राहुल और उनके समर्थकों से उनकी हल्की पुल्की बहस हो गई। सीएम नीतीश का कहना था, इसमें जो डी का फुल फॉर्म आप बता रहे हैं वो डेमोक्रेटिक रखेंगे तो एनडीए वाले कहेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो हमारा ही है, फिर हम क्या अपने गठबंधन में सिर्फ इंडियन और इंक्लूसिव जोड़ेंगे। पर नीतीश की बात नहीं मानी गई। जब नीतीश नाराज होकर पीसी छोड़कर लौट गए, तब आपने देखा होगा कि इंडिया में डी का फुल फॉर्म डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंट कर दिया गया। पर नीतीश की नाराजगी की ये इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि नीतीश की नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह ये थी कि सोनिया गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस मीटिंग में उन्हें उतना भाव नहीं दिया जो नीतीश पटना वाली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के बगल में बैठे थे। वो देखिए कर्नाटक की बैठक में भी खड़गे के बिल्कुल बगल में हैं, जिसमें नीतीश थोड़े खुश थे, पर सोनिया ने नीतीश से बातचीत न करके उन्हें नाराज कर दिया। और यही बात नीतीश को दिल पर लग गई कि चुनावी शादी की तैयारी हमने की, सबको जुटाया हमने, जब खाने की बारी आई तो हमें सिर्फ बाराती बना दिया गया। इसीलिए सीएम नीतीश अपने चार्टर प्लेन से बैठक के तुरंत बाद निकल गए, लेकिन विपक्षी नेताओं ने कहा इनकी फ्लाइट थी इसीलिए जल्दी चले गए। पर चार्टर प्लेन का कोई वक्त तो होता नहीं है। अब लालू अगर रुकते तो बेटे तेजस्वी के करियर पर खतरा मंडराने लगता, क्योंकि अभी तो नीतीश बाबू बिहार में लालू के साथ हैं। नाराज होकर और अंतरात्मा की आवाज सुनकर कब पाला बदलने कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लालू और तेजस्वी ने भी नीतीश के साथ चार्टर प्लेन से वापस जाना ही सही समझा। नीतीश की नाराजगी की तीसरी वजह भी सोनिया ही हैं। सितंबर 2022 में नीतीश कुमार और लालू यादव करीब 7 साल बाद सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। तभी यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता में अहम भूमिका निभाएंगे। उसके बाद 23 जून को पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाई। खड़गे, राहुल सब पहुंचे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल के बगल में खड़गे, उनके बगल में नीतीश और उनके बगल में लालू यादव बैठे थे। नीतीश ने खूब बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इस बैठक के 25 दिन बाद जब कर्नाटक में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई तो नीतीश को वो इज्जत नहीं मिली। नीतीश को ऐसा एहसास हुआ कि सोनिया अपने वादे से पलट गईं। हालांकि मीडिया में ये खबरें आने लगी हैं कि नीतीश कुमार अगली मीटिंग में विपक्ष के संयोजक होंगे। तो क्या ये खबरें जानबूझकर चलवाई जा रही हैं या सच में नीतीश को खुश करने के लिए कांग्रेस की ये रणनीति है? क्योंकि विपक्ष में एक एक नेता का नाराज होना यानी एकजुटता की पोल खुलना है, और शुरुआती दिन में ही इसकी पोल खुलने भी लगी है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात नहीं करते, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। तब ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने ममता को पीएम पद का दावेदार बता दिया। अब ये दावेदारी क्यों सामने आई, उसकी भी वजह बड़ी तगड़ी है।